Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So I welcome you to the yet another video जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में। अभी तक हमने यूनियन लेजिस्लेटिव देखा, लाइक पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा और एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा, प्रेसिडेंट, उन सब के बारे में देखा। ठीक है, अभी हम एंटर कर चुके हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में। ठीक है, एंड पॉलिटी खत्म भी होने वाला है 2-3 वीडियो के बाद में, या 4-5 अप्रोक्सीमेटली। आज मैं बताऊंगा आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, डेडिकेटेडली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में होगा। ठीक है, तो अभी देखो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर 2 होते हैं। ठीक है, मैं पहले बता देता हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो इक्वेट करती है पार्लियामेंट के लोकसभा के। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो राज्यसभा को इक्वेट करती है। मैं लिख देता हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वेट करती है लोकसभा के और लेजिस्लेटिव काउंसिल इक्वेट करती है राज्यसभा की, क्योंकि पावर्स और बहुत सारी चीज सिमिलर है। ठीक है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि स्टेट का जो लेजिस्लेटिव इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट नॉट कॉल्ड, पार्लियामेंट जैसा ही बिहेव करता है। जैसे हम यूनियन में क्या करते हैं, अपने नेशन में क्या है, पार्लियामेंट, फिर उसके बाद अपना लोकसभा, फिर राज्यसभा, ऐसे वर्क होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के नीचे लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट वर्क होता है। वैसे ही यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। अभी देखो इसी के नीचे जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उसमें सबसे पहले आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा हिंदी में अगर आपको बोलूं तो। फिर उसके नीचे आता है अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, नाउ इन परिषद। ठीक है, और फिर इसके नीचे आता है अपना गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। अभी देखो ये सिमिलर कैसे मालूम, स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब अपना पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब अपना लोकसभा हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब राज्यसभा हो गया, गवर्नर मतलब प्रेसिडेंट हो गया। इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो, समझ में आ रहा है? वैसे ही। ठीक है, ये अपना स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया। अभी देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में पता होगा डिफरेंस। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकारी कर्मचारी। नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव के नीचे कौन आता है? गवर्नर, डेफिनेटली। ठीक है, नाउ गवर्नर मतलब क्या? गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। नाउ एंड हु इज द हेड ऑफ स्टेट? यूनियन स्टेट, लाइक यूनियन बोल सकते हो आप, या हेड ऑफ स्टेट भी बोला तो आप समझेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पेशली मेंशन किया कि हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला तो आपका गवर्नर होता है। ठीक है, फिर गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, एंड चीफ मिनिस्टर के नीचे अपने लोकल बॉडीज जो आते हैं, लोकल बॉडीज नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर को। फाइन, ये चीज है, ये रोड मैप टाइप है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या कैसे वर्क होता है। ठीक है ना, गवर्नर का भी अलग से वीडियो बनाया गाइज। मैं अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आई शुड डेडिकेट अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑल द टॉपिक्स। आई डोंट वांट टू, आई एम नॉट अ गाय हु कैन टीच यू फॉर 2 hours। आई डोंट वांट टू आल्सो। सो गवर्नर के बारे में भी अलग से वीडियो बनेगा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। अभी हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, उसमें नोट्स भी बना के लाया हूं, देख लेना। ठीक है, ये नोट्स का जो फोटो है वो लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, एज वी नो। सबसे पहला पॉइंट, स्टेट लेजिस्लेटिव इज डिवाइडेड इनटू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर। डेफिनेटली स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इनटू गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। ठीक है, नाउ लुक, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में अभी आते हैं, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट्स एक्ट्स सेम एज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टेट का है इसलिए ये स्टेट के बारे में बताता है, वो यूनियन का है इसलिए यूनियन के बारे में बताता है। हालांकि पावर जो है सेंटर का ज्यादा है हमेशा, क्योंकि इंडिया इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरल ऑफ स्टेट। ये याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट। गाइस पॉलिटी है तो आपको पॉलिटिकल जो वर्ड्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब
हमारे जो स्टेट्स है उन सब को अलग अलग पावर, मतलब अलग अलग नहीं, पावर दिया गया है, लेकिन उन सब का हेड जो होगा वो यूनियन होगा, यानी सेंटर गवर्नमेंट होगा, सेंटर गवर्नमेंट होगा डेफिनेटली, ठीक है। नॉट द फेडरल स्टेट नहीं बोलते हम, राइट। देखो यहां पर लिखा हो गया, मैं लेके आया हूं, इंडिया इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज ईच स्टेट इज हेडेड बाय सेंटर, विच मीन यूनियन हैज मोर पावर देन स्टेट, डेफिनेटली। अभी देखो इसको मैं क्योंकि यूनियन के पास सबसे ज्यादा पावर है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है। आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, सब्जेक्ट्स। अभी देखो यूनियन लिस्ट, फिर उसके नीचे कौन सा होता है, उसके नीचे स्टेट लिस्ट और फिर कॉन्करेंट लिस्ट। अभी देखो इसका मतलब क्या है ना, देखो अगर लॉ बनाना है सपोज, ठीक है, ये आपका सेंटर है और ये आपका स्टेट है, ठीक है, लॉ दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टेट को सिर्फ डेडिकेटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, ठीक है। पूरे इंडिया में बनने वाला लॉ है तो वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लॉ बना सकता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, वो एजुकेशन आएगा यूनियन लिस्ट के अंदर, एग्जांपल एजुकेशन ना, एजुकेशन के ऊपर कोई भी लॉ बनेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। और फिर अगर स्टेट के बारे में बताओ तो एग्जांपल एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे कोई भी जो रूल बनेगा या लॉ बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, इट कैन ओनली सजेस्ट बट कैन नॉट इंटरफेयर। हालांकि ये वाइस वर्सा नहीं है, वाइस वर्सा हो ही नहीं सकता। यूनियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली, मैंने बोला ना यूनियन ऑफ स्टेट है अपना, ठीक है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगा। यूनियन गवर्नमेंट डेफिनेटली कैन इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ स्टेट जो लॉ बनाती है, डेफिनेटली, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जहां पर डेडलॉक होता है। फॉर एग्जांपल कोई लॉ है जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये हो गया, ठीक है, उस टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट आती है, मतलब उसका रोल प्ले होता है, ठीक है। समझ में आया? ये चीज अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फिर कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, ठीक है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स तो हम जानते ही हैं, हम इंडिया को बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन सम स्टेट। हाँ, और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं यहां पर कि लेजिस्लेटिव असेंबली और प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को अभी इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, वही चीज है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा, ठीक है। तो आप अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखना। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों मिला के कोई स्टेट में होते हैं तो उसको बोलते हैं बाय कैमरल, ठीक है। बाय कैमरल मतलब बाय मतलब दो होता है, डेफिनेटली दो पावर कंट्रोल करती है ना स्टेट को, तब जाके उनको बाय कैमरल बोलते हैं। नाउ ये सिर्फ 6 स्टेटों में है, दोनों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली 6 स्टेट में। कौन से? तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों सेम है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। और कौन सा बचा अपना? और बचा बिहार, ठीक है, बिहार। ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 मतलब नॉट कंट्री, स्टेट में दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बाकी सब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। और यहाँ क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली यार इन सब में ना जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उधर दोनों स्टेट एग्जीक्यूटिव, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक है। अभी बाकी सब नॉट कंट्री यार, स्टेट में क्या क्या है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात करोगे, यूटीज, तो यूटीज में भी पौंडीचेरी और फिर उसके बाद पौंडीचेरी के बाद दिल्ली, फिर उसके बाद अभी जे.एंड.के, नाउ जे.एंड.के, इन सब में भी दोनों हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं इन तीनों में। बाकी सब यूटीज में, रिमेनिंग यूटीज में मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो वही मतलब रन करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हालांकि बाकी सब स्टेट में अपना सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में और थोड़ा जानेंगे अभी हम, ठीक है। और जो J&K है वो अभी अभी ऐड हुआ है गाइस, पहले 370 के हिसाब से उसको अलग से प्रावधान था या अलग से उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी, अलग से सब कुछ था। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 5 इयर्स का होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टेन्योर 6 इयर्स का होता है, ठीक है। लेकिन 370 हटने से पहले J&K का जो लेजिस्लेटिव असेंबली उनके जो मेंबर्स का टेन्योर था 6 इयर्स, यहां पर 5 इयर्स था, ठीक है। सो अलग अलग चीजें हैं उनकी, ठीक है। अभी हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ज्यादा जानते हैं। नाउ लुक फॉर द डिटेल्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ डेफिनेटली इट एक्ट्स एज अ लोकसभा, मैं पहले ही बता चुका हूं। लिमिट क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की? मैक्सिमम इज 500 और मिनिमम इज 60। नाउ मैक्सिमम 500 क्यों है? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिसाइड कर सकते हैं। जनरल नहीं है डेफिनेटली, मतलब 500 ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन 60 भी होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, जहां कम है वहां हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। सो ये लिखा है, अ जनरल लिमिट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 500 एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60 डेफिनेटली। But there are some exceptions, as some of the small states have very few population, so they have less than 60 seats also in legislative assembly. For example, Sikkim, मिजोरम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो भी है, या फिर मेघालय, नॉट मिजोरम, मेघालय, ठीक है, मेघालय। नाउ ठीक है, देखो देयर इज डेफिनेटली रिजर्वेशन। विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा भी बोलते हैं, ये शायद मैं मिस कर गया, विधानसभा भी बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल या डेफिनेटली विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना यार, फाइन, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। और विधानसभा में विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा, सब शॉर्ट फॉर्म देख लेना, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन होता है एससीज और एसटीज का, ठीक है। ये चीज याद रखना भाई। इलेक्शन ऑफ एमएलए इज सेम एज द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए सुना ना आपने, विधायक जो बोलते हैं हम, चाचा हमारे विधायक है, जो भी ऐसे बोलते हैं ना। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन है वो सेम होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे ही। जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा था कैसे होती है, सारी चीज सेम है। ये याद रखना, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम है, सब कवर कर चुका हूँ। इससे अलग क्वेश्चन आता है तो इसको कंपेयर करना पार्लियामेंट से, और जो वहां पर आंसर आता है वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये चीज है। There is a speaker and deputy speaker who have similar power in as लोकसभा। स्पीकर भी होता है और डेप्टी स्पीकर होता है सिमिलरली इसके जैसे, जो पार्लियामेंट के जैसे, और इसका भी इलेक्शन उसके जैसे ही होगा जैसे स्पीकर का होता है पार्लियामेंट में। यहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो यहां पर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। आई हैव कवर्ड एवरी टॉपिक, इतने ही है और कुछ भी नहीं है आपको समझने के लिए यहाँ पर। और हाँ, ये जो यहाँ पर जो भी ये सब होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ नॉमिनेशन को छोड़ के, कुछ रिजर्वेशन को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। नाउ दीज इलेक्टेड मेंबर आल्सो टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइन, अभी ये चीज खत्म, लेजिस्लेटिव इतना ही है, फाइन, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइस, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।